Hello everyone. कैसे हो सब? I hope everyone is okay. कल I have made a video पर वो एडिट करते वक्त ना मुझसे खुद ही डिलीट हो गई थी, तो मैं इसलिए कल अपलोड नहीं कर पाई. So today I was thinking कि I'm gonna talk for the youngest siblings or the youngest daughters of the house. पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप सब हो कैसे? All the youngest siblings. सुबह से थक गए होगे है ना? प्रिटेंड कर कर के कि तुम लोग बिल्कुल ठीक हो और पूरा दिन इतना फ़नी हो कि तुम लोग आई थिंक तुम लोग थक गए होगे. आई थिंक सबसे ज़्यादा परफॉर्मेटिव एक्ट ना यंगेस्ट सिबलिंग्स करते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, और वो वो इतने फ़नी होते भी नहीं है जितना वो पीयर प्रेशर की वजह से फ़नी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका ही ये रोल है और उनका ही ये उन्होंने ही सबको खुश रखना है, यू नो. सो सो इट्स ओके गाइस, तुम लोगों को इतना फ़नी होने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती का. इतना तुम लोगों को तुम लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है सबको हँसाना और उनको खुश रखना, यू नो. तुम लोगों की अपनी नीड्स भी हैं. और मैंने नोटिस किया कि जो छोटे होते हैं ना, वो बड़ों को देख देख के ना और उनको समझ समझ के इतने अंडरस्टैंडिंग हो के वो अपनी नीड्स को भूल ही जाते हैं कि उनकी अपनी भी नीड्स हैं, यू नो. वो दूसरों को समझने के चक्कर में ना अपनी अपनी अपने आप को समझना छोड़ देते हैं. सो आई थिंक youngest siblings are not truly themselves, they are just performatives. उन वो गार्ड मुझे लगता है यंगेस्ट सिबलिंग ना एक टाइम के बाद बहुत गार्डेड हो जाते हैं. वो रियल इमोशंस को कन्वे करना आई थिंक भूल जाते हैं सही से. जो छोटे जो होते हैं ना, वो सबका इमोशनल बैगेज भी लेके चलते हैं. वो वो बड़ों को ना देख देख के बस ये करते हैं कि अब ना मतलब बड़ों को देख देख के अगर वो कभी हर्ट होते हैं ना, तो वो ऐसे सोचते हैं कि यू नो अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे घर वाले हर्ट हों, यू नो. दूसरों की मिस्टेक से खुद यू नो दे लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, और वो इस चक्कर में ना अपनी मिस्टेक्स करने से डर जाते हैं और वो कभी वो चीज़ें कर ही नहीं पाते जो उन्होंने करनी होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फैमिली, आई थिंक, ताकि वो किसी को हर्ट ना कर दें इस चक्कर में. सो ऑल द यंगेस्ट सिबलिंग्स, डोंट लर्न फ्रॉम द अदर पर्सनस मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर ओन. सही है, अपनी मिस्टेक्स खुद करो और ये एक्ट करना बंद करो कि तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता. तुम लोगों को फ़र्क पड़ता है, यू नो. ये फ़नी फ़नी के मास्क में ना अपनी जो रियल इमोशंस है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है. ये परफेक्ट चाइल्ड बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो. या आई होप कि यंगेस्ट चाइल्ड ये मेरी वीडियो देख के कोई सीन फील कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन थिंग जो यंगेस्ट चाइल्ड सिबलिंग्स में होती है कि दे आर नेवर ट्रूली सीन, यू नो. वो बेशक उनको मतलब वो लाड मिलता हो बेशक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लाइक कोई सच में उनके रियल इमोशंस के साथ कोई समझ रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. वो वो आई थिंक वो इतना एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, पर हैविंग अ ह्यूमर डजंट मीन कि वो एक्सप्रेसिव है, ठीक है. वो ह्यूमर ह्यूमर में जो भी करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके रियल इमोशंस में हैं, यू नो. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो ये सिर्फ एक्ट कर रहे हैं. इस आई थिंक यंगेस्ट सिबलिंग्स को ना ये बात बतानी भी चाहिए, इस बारे में वोकल भी होना चाहिए कि यू नो आई हैव फीलिंग्स, आई हैव नीड्स अदर देन
कि मुझे बस प्यार प्यार ना करते रहो ना हर वक्त क्यूट क्यूट बना के। देयर आर अदर इमोशंस दैट आई ऑल्सो फील, तो वो आई थिंक वो बताने चाहिए यंगेस्ट सिबलिंग्स को, क्योंकि इफ़ योर फैमिली लव्स यू ऑब्वियसली दे गोना लिसन टू यू। सो डोंट रन अवे एंड स्टॉप बीइंग सो गार्डेड, यू नो। बस मजाक मजाक में ना उड़ाओ वो सब चीज़ें। सो yep, that was the thought of the day, guys, कि youngest siblings are the most understanding people on this planet, और इस चक्कर में वो खुद को भूल जाते हैं और खुद को अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा वो दूसरों को अंडरस्टैंड करते रहते हैं। सो yep, bye.